परिवार 90 करोड़ रुपए लोन देना कांग्रेस पार्टी देती है। एक प्रकार से जनता का पैसा है जो राजनीतिक कारणों के लिए लोगों ने डोनेट किया, उसको देती है एसोसिएटेड जर्नल्स को, जिसके पास आज के रेट के हिसाब से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी और मात्र 50 लाख में वो 90 करोड़ रुपए का लोन असाइन किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है यंग इंडियन को। क्या अब 90 करोड़ का लोन अब राइट ऑफ करते हैं, हमें उसके सामने 50 लाख रुपए मिले और जिसको बोलते हैं ना सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट 90 करोड़ का मात्र 50 लाख में, और सब अंदर अंदर एसोसिएटेड जर्नल कांग्रेस का न्यूज़पेपर 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी देती है एसोसिएटेड जर्नल को लोन। यंग इंडियन गांधी परिवार की कंपनी 50 लाख यंग इंडियन देती है एसोसिएटेड जर्नल के लोन के सामने, उसको जीरो कर देती है 90 करोड़ को। और इंडिया एक प्रकार से आज के रेट के हिसाब से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का काम, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हड़पने का काम गांधी परिवार करता है। और उसके ऊपर जब ईडी कार्रवाई करती है तो सड़कों पे आके आंदोलन करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की, उनके बेबस नेताओं की और गांधी परिवार के इस कारनामे की। कैसे उन्होंने सरकारों द्वारा दी गई जमीन, और जब सरकार जमीन देती है वो आपकी मेरी संपत्ति है, वो जनता की संपत्ति देती है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कायम रखने के लिए, प्रेस को सशक्त बनाने के लिए, प्रेस को मजबूत बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी दी जाती है। और कैसे घुमा के प्रॉपर्टी लगभग मुफ्त में गांधी परिवार अपने पास, अपने ताबे में ले लेती है, अपनी मालकियत पे ले लेती है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या, उन्हीं की कंपनी है, वही शेयर होल्डर है, उन्हीं की मेन शेयर होल्डिंग है। मेन शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। बेनिफिशियल ओनर्स इनडायरेक्टली तो मुझे लगता है सभी इन्हीं के होंगे, फॉर्मल तो है ही, बाकी भी शेयर्स का पता नहीं बेनिफिशियल ओनर कौन है। और ये प्रॉपर्टी इन्होंने 2010-11 में पूरी तरीके से यंग इंडियन के हाथ में सौंप दी, मात्र 50 लाख रुपए में। अब इससे अच्छी स्कीम आप बताइए कोई हो सकती है क्या? अपना कांग्रेस पार्टी के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल को 90 करोड़, 50 लाख में वो लोन ट्रांसफर करके यंग इंडियन को, और यंग इंडियन की मालकियत गांधी परिवार। और मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि किस प्रकार से यंग इंडियन, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी जी 76% शेयर होल्डिंग उनकी है, 76%। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ओन 76% ऑफ यंग इंडियन, और उन्होंने ये पूरी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ की मात्र 50 लाख में हड़प दी। इसकी निंदा करता हूं, और मुझे लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है ये वास्तव में देश की संपत्ति बचाने का काम, और देश की संपत्ति फिर देश की जनता की मालकियत में आए और जनता की सेवा करे, बजाय कि एक गांधी परिवार अपने निजी फायदे के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखे। रेडी, एक बहुत ही हैरान करने वाला विषय देश के समक्ष आया है। किस प्रकार से कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी अपने मित्रों के साथ देश की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने के लिए एक योजना बनाकर
नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टीज को अपने खुद के नाम पर करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे थे। आज की उसी जमीन की कीमत, वही प्रॉपर्टीज की कीमत तो 5,000 करोड़ रुपए हो गई। अब इन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हड़पी? ये प्रॉपर्टी दी गई थी न्यूज़पेपर को चलाने के लिए। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे अलग अलग राज्य सरकारें हो, उनके द्वारा प्रॉपर्टी दी गई न्यूज़पेपर चलाने के लिए, क्योंकि मीडिया को प्रोत्साहन करना ये हर सरकार करती है। वैसे तो इनकी कांग्रेस पार्टी का ये न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इनको जमीन दी, पर वो विषय में ना जाते हुए चलो मीडिया के लिए दी जमीन, तो मीडिया चलनी चाहिए वहां पे। नेशनल हेराल्ड तो बंद हो गया बहुत पहले, कोई न्यूज़पेपर नहीं बनता था, छपता था, लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज को ये किराए पर देने का ढोंग रचते थे। और अभी अभी जानकारी मिली है कि 38 करोड़ रुपए बोगस एडवांस रेंट के रूप में, बोगस एडवांस रेंट के रूप में अलग अलग पार्टी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कई सारे लोगों से लिया, जिसको देने का, फोर्स करने का काम, डायरेक्शन देने का काम कांग्रेस के लीडर करा करते, लोगों को डरा धमका के कि आप ये एडवांस रेंट एसोसिएटेड जर्नल्स को दो। कभी उनको जगह नहीं मिली काम करने के लिए या रेंट पे, लेकिन एक बोगस रेंट 38 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों से दिलवाया एसोसिएटेड जर्नल को। ये हाल में ही जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी के फंड, और पार्टी को जो फंड दिया जाता है वो तो लोग देश भर में एक राजनीतिक कारण के लिए पैसे देते हैं कि अच्छी शुद्ध राजनीति हो, लोग अच्छी राजनीतिक पार्टियां चलाएं, देश की सेवा करें, सामाजिक सेवा करें, राजनीतिक कार्यों के लिए हर एक पार्टी को लोग चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, पर उस डोनेशन का काम राजनीतिक कार्यों के ही इस्तेमाल हो सकता है। इन्होंने उसमें से, उस डोनेशन में से लगभग 90 करोड़ रुपए दिए एसोसिएटेड जर्नल्स को लोन के तरीके से। पहली बात तो लोन देना ही लीगल है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लोन दे ही नहीं सकती है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। उसके थोड़े ही देर बाद 90 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ और सिर्फ, और ये जरा केयरफुली सुनिए, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की एक संस्था, और ये यंग इंडियन के शेयर होल्डर कौन थे मुझे लगता है और बोलना उचित नहीं होगा। Bhagwati Hospital project being cancelled, wherein the BMC had floated. I have already asked them to. So EOI, so in that there was a local opposition to it. There was no local opposition. The day I read about the tender, when Manisha Thai sent me by WhatsApp the tender, same day I talked to Mr. Kagrani about 1 month ago. And same day he had assured me it will only be used for charity. All the 490 beds in that case will be reserved only for BMC. Will be for charitable purpose. Need not be BMC. We can have a PPP, but only charitable organizations which are willing to use them for Ayushman Bharat patients
and not for profit. As per BMC rates. As per BMC BMC. rates. what about And As per, I don't know BMC rates, as per Ayushman Bharat rates. second पालिकेच्या point is- पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जैन मंदिरावर कारवाई केली, त्यामुळे आज विलेपार्ले ते मुझे उसकी जानकारी नहीं है. So what about Thane-Borivali tunnel? Thane-Borivali tunnel. भगवती Any रुग्णालया update on संदर्भामध्ये that? sir? खासगीकरण होणार आहे. Tunnel. Thane-Borivali. भगवती विस्तार से विषय पे चर्चा हुई है. पुलिस को भी बुलाया गया था. एडिशनल कमिश्नर आए थे, सत्यनारायण जॉइंट सीपी आए थे, फंसलकर जी से बात हुई है. कमिश्नर पुलिस से उन्होंने सत्यनारायण जी को यहाँ भेजा और लोकल एडिशनल कमिश्नर भी थे त्रिमुखे जी. सबको बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी वहाँ पे सामान भरने के लिए लेते जाते हुए मिली, उसको जब्त किया जाएगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा. अगर कोई अतिक्रमण वहाँ हो रहा है, उसकी आपको भी कोई जानकारी मिले तो तुरंत, मेरा भी कार्यालय है 56 नंबर बालसिनोर में, किधर भी यहाँ की जनता कोई भी हमारे लोक प्रतिनिधि को दे या मेरे कार्यालय में दे, सख्त से सख्त कार्रवाई की. Sir, Borivali-Thane tunnel. I'll just tell you. आपको याद है तो आप बता. जागे संदर्भामध्ये कारण की आनंद नगरचा पुनर्वसनचा प्रश्न 1000 बेड का अस्पताल 2 चरण में बनाया जा रहा है. 400 बेड का अस्पताल पहले चरण में और फिर आगे बढ़ाकर 600 बेड ऐड किए जाएंगे. ऐसे ही एक और 1000 बेड का अस्पताल कांदिवली पश्चिम में भी आने जा रहा है. उसकी अभी प्लानिंग स्टेज पे काम चल रहा है. मागाताने का तो बहुत आगे बढ़ गया है. कांदिवली पश्चिम में भी 1000 बेड का अस्पताल, और ये दोनों अस्पताल बड़े पैमाने पे आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए सेवा करेंगे. आज गोरई में भी एक अस्पताल के लिए प्लॉट आइडेंटिफाई किया गया. वहाँ भी एक अस्पताल बने, उसकी भी आज चर्चा की गई. साथ ही साथ 2 मैटरनिटी के अस्पताल जो पुराने डिमोलिश हुए थे, उसके रीडेवलपमेंट की भी आज विस्तार से चर्चा हुई है कि उसको स्पीड अप किया जाएगा. जितने म्युनिसिपल स्कूल्स हैं हमारे क्षेत्र में, उसको अब हम एक्रेडिटेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ करने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे उनके गैप्स को, उनके सुधार करके वो अच्छी शिक्षा दे सके. उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम आगे लिया जाएगा. साथ ही साथ सभी स्कूलों में अगले एकेडमिक ईयर में, अब तो छुट्टी में चले गए, फ्री आई कैंप, जिसमें उन सभी बच्चों की आईज की टेस्टिंग की जाएगी और CSR के तहत सभी बच्चे जिनको चश्मे की आवश्यकता हो, उनको मुफ्त में चश्मा देने का काम भी आज BMC से चर्चा करके मंजूरी मिल गई है. उस काम को जल्दी अगले एकेडमिक ईयर में शुरू किया जाएगा. आज BMC कमिश्नर ने बताया कि पानी की समस्या इस वर्ष नहीं होगी. उसके लिए टैंकर का तो व्यवस्था करी है, उसके अलावा भी उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किसी प्रकार से पानी की समस्या इस क्षेत्र में नहीं आएगी. हमने कुछ ही समय पहले जो पिछली मीटिंग की थी, उसमें पोईसर और दहीसर नदी के ऊपर जो काम चल रहा है उसके ऊपर भी आदेश दिया था कि उसको स्पीड अप किया जाए. आज एक्शन टेकन रिपोर्ट में, और ये देखिए बड़ी लंबी चौड़ी एक्शन टेकन रिपोर्ट है. एक एक विषय जो पहले डिस्कस हुए थे और जो हमने आज ऐड किए, उसके ऊपर बड़े विस्तार से आज अधिकारियों ने रिपोर्ट किया है. पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग रोड्स और नई अलाइनमेंट्स क्या क्या बनने जा रही हैं, रेलवे के ऊपर नए ब्रिज क्या बनने वाले हैं, इस सब के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन आज की गई है. साथ ही साथ जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्सोवा से भयंदर का स्ट्रेच का काम शुरू करना है, उसमें आज बहुत डिटेल में उन्होंने रिपोर्ट दी है कि क्या क्या काम आगे बढ़ा है पिछली मीटिंग और आज के बीच, और तेजी से
उस पर काम चल रहा है। जल्दी हम हाई कोर्ट में जाएंगे उनकी अप्रूवल के लिए, जिससे कोस्टल रोड एक्सटेंशन भयंदर तक काम शुरू हो सकते हैं। उसके ऊपर भी आज बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। साथ ही साथ बहुत सारी रोड्स की चर्चा हुई है, मैं सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मड वर्सोवा ब्रिज का काम जल्द शुरू हो उसका एश्योरेंस आज म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमें दिया है। के चल रहे हैं वो सब 31 मई तक समाप्त करके अच्छी गुणवत्ता के साथ खत्म किए जाएंगे। और जो अगले चरण के सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन है वो बारिश के बाद लिया जाएगा। ये गारंटी आज बीएमसी के अधिकारियों ने दी है। इसी के साथ साथ ड्रेन्स जो बारिश के पहले सफाई होनी थी और जो दोनों पोईसर नदी और दहीसर नदी पे काम होना था, उसका भी हमें आज रिपोर्ट दी गई। 25% जो ड्रेन्स की सफाई का काम है वो पूरा हो चुका है और 31 मई तक पूर्णतः सभी काम पूरा करने का विश्वास आज हमें दिया गया है बीएमसी के अधिकारियों द्वारा। मलाड और मालवानी में एनक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या के ऊपर आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और पुलिस, कलेक्टर और बीएमसी तीनों मिलकर जितने इलीगल एनक्रोचमेंट, मैंग्रोव्स को डैमेज करने का काम वहाँ के लोकल कुछ वर्ग के लोग कर रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा खबर मिलती रहती है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पे एडिशनल पुलिस फोर्स लगे, एक और एडिशनल पुलिस स्टेशन बने और जो भरने के लिए ट्रक्स आते हैं उसके उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा निर्देश पुलिस को, कलेक्टर को और बीएमसी को आज दिया गया है। हमने आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में CSR फंड्स के माध्यम से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स के माध्यम से उत्तर मुंबई के 11 लेक्स, 11 तालाब हैं जो बहुत जर्जर स्थिति में, 11 तालाब के ऊपर अगले 2 वर्ष के अंदर ये 11 लेक्स का पूरी तरीके से पुनर्वास किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिजुवनेट किए जाएंगे 11 लेक्स और वहाँ के लोकल लोगों को ये सुविधा होगी कि वो वहाँ पे उसका लाभ ले सके, उसका स्वाद और आनंद ले सके। इसी के साथ साथ रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मेरी बात हुई है। जो 4 अमृत रेलवे स्टेशन बनने हैं नॉर्थ मुंबई में, बोरिवली, दहीसर, कांदिवली और मलाड, चारों के डिजाइन्स के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी और आगे चल के चारों स्टेशंस पे भी कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी आज चर्चा की गई। भगवती अस्पताल का डेवलपमेंट 31 मई तक पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ या तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें फॉर प्रॉफिट काम करना नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत जो गरीबों की सेवा कर सके, ऐसा अस्पताल, भगवती अस्पताल और शताब्दी अस्पताल, दोनों को अच्छा बनाकर जनता की सेवा के लिए चलाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी स्वागत है। हमने जरूर आपको थोड़ा पहले बुलाया था, लेकिन आज हमारी चौथी रिव्यू मीटिंग उत्तर मुंबई के
अलग अलग विषयों को लेकर आज यहाँ पे संपन्न हुई है। कैसे उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना, जो संकल्प लेके हम तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनकर भेजा देश की कमान संभालने के लिए, और तीसरी ही बार देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए जिताया, उस जनता के आभार मानते हुए हमने उत्तर मुंबई के अलग अलग विषयों को लेकर सभी विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चौथी रिव्यू, इसके पहले 14 अगस्त को एक हुई थी, 4 सितंबर को एक हुई थी, 4 जनवरी को एक हुई थी, और आज 19 तारीख को चौथी रिव्यू, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी जी थे, माडा के सीईओ संजय जायसवाल जी थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी थे, सीईओ स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी कल्याणकर जी थे, यहाँ के कलेक्टर क्षीरसागर जी थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनिल कुंभारे जी थे, संजय गांधी नेशनल पार्क की डायरेक्टर अनीता पाटिल थी, एडिशनल कमिश्नर एमएमआरडीए विक्रम कुमार जी थे। एमएमआरडीए के अध्यक्ष मुखर्जी जी ने मेरे से कल रात को परवानगी नहीं ली कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आ नहीं सकते। ये मैं इससे बता रहा हूँ कि किस लेवल की सीरियसनेस के साथ यहाँ पे रिव्यू होती है, आपको अंदाजा हो। इसके अलावा सभी विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आज कई सारी चीजों पर समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड कैसे अलग अलग विकास के कार्य और जनता को सुविधा देने के कार्य आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, टीम वर्क के साथ कैसे हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री की जो बात उन्होंने कही थी, विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। उस विकसित महाराष्ट्र के अंतर्गत विकसित मुंबई और विकसित उत्तर मुंबई कैसे देश को और आगे बढ़ाने का काम करे, इस दिशा में यहाँ पे आज हम सब ने मिलकर काम किया। एक जमाना था जब लंबे समय तक प्रोजेक्ट्स लटकते पटकते रहते थे, डिलेज होते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद डिलीवरी और डेवलपमेंट इसके ऊपर फोकस हुआ है। डिले इतिहास बना है। इसी श्रेणी में बहुत सारे आज विषयों पे बातचीत हुई। कुछ 4-5 विशेष मुद्दे आपके समक्ष रखूंगा।